तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो SNA स्पर्श पे है। स्पर्श पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिल आप क्रिएट करेंगे, SNA स्पर्श का कैसे बिल क्रिएट करेंगे। एक्चुअली में जितने भी ये हमारे बिल्स जो PFMS से निकलते थे वो अब हमें बेसिस पे क्रिएट करने हैं, और वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वो बिल कैसे क्रिएट करने हैं। सेंटर शेयर, स्टेट शेयर का बिल जो एक साथ कैसे क्रिएट करेंगे हम, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो हमें बिल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो बजट और दूसरा बेनिफिशरीज। तो बजट का मैं आपको क्लियर कर दूं। बजट जो है हमें, जैसे हमें बाकी वर्क्स बिल का बजट आता है सेम वैसे ही ये बजट आपको आएगा। ये बजट 3 कॉपीज़ में आएगा। एक कॉपी उसकी आपके पास आएगी जैसे बीम्स में, और उसके बाद ये बेसिस में और ट्रेजरी नेट एप्लीकेशन में। ये 3 जगह ये बजट एक साथ आ जाएगा। ठीक है सर, बजट का क्लियर हो गया। बजट हमें जैसे अदर्स हमें किसी भी बिल, WDC बिल, सैलरी बिल्स, जैसे भी वो बजट आता है, अब आपको PFMS पे वो बजट की कॉपी नहीं जाएगी। PFMS की जगह पे वो बजट की कॉपी आपको ट्रेजरी में आएगी। तो बजट का हमारा क्लियर हो गया, एक रिक्वायरमेंट्स हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरा हमारा है बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज को हम कैसे ऐड करेंगे? तो बेनिफिशरीज को आपको यहाँ पे बेसिस में ऐड करने की नीड नहीं है। बेनिफिशरीज आपके जितने भी हैं वो सारे के सारे PFMS पे ही ऐड होंगे। तो बेनिफिशरीज को PFMS से बेसिस में लाने के लिए आपको सबसे पहले मास्टर में क्लिक करना है। मास्टर एक ऑप्शन है बेसिस में। उसके बाद आपको वर्क्स में जाना है। वर्क में क्लिक करने के बाद आपके पास सेकेंड लास्ट एक ऑप्शन है, फैच PFMS एजेंसीज। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे और आपके पास सारी की सारी जितनी भी एजेंसीज आपने वहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स, अदर एजेंसीज, बेनिफिशरीज जो भी आपने क्रिएट किया है वहाँ पे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद आपका क्या स्टेप है, आपने इसको लास्ट में आप इसको मूव करते जाएंगे। जितने भी आपके बेनिफिशरीज हैं, लास्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा सेव का, आप इसको सेव कर लेंगे। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे, देखिए यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया। अब आपके जितने भी आपके बेनिफिशरीज, एजेंसीज जितने भी आपके पास PFMS पे अवेलेबल थी, वो सारी की सारी मूव आउट होकर हमारे पास बेसिस में आ गई हैं। अब आप फिर से एक बार वर्क में जाएंगे। मास्टर में क्लिक करने के बाद वर्क में जाएंगे और आपके पास लास्ट एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा, मैप PFMS एजेंसीज। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप जैसे ग्रुप एम्प्लॉय मैपिंग करते हैं सेम वैसा ही है। आपने जितने भी बेनिफिशरीज वहाँ पे किए थे, सेव किए थे, वो सारे के सारे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे शो होंगे। अब इनको आपको पेमेंट में लाने के लिए, पेमेंट मोड में लाने के लिए आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि राइट साइड के लिए एक एरो बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बेनिफिशरी जो है मैप हो गया। अब इस बेनिफिशरी को आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बिल प्रिपेयर करने के लिए आपने सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपके पास अदर बिल में एक ऑप्शन है, लास्ट में एक ऑप्शन है आपके पास SNA स्पर्श बिल। SNA स्पर्श बिल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एंटर सेंटर स्कीम कोड। ठीक है सर, आपको जो भी बजट आएगी उस पर एक कोड लिखा हुआ आएगा जो स्कीम कोड होगा। स्कीम आपकी अलग से है लेकिन एक स्कीम कोड होगा जिस स्कीम कोड के अंडर आपकी वो बजट होगी। ठीक है सर, जैसे ही आप यहाँ पे ये स्कीम कोड डालेंगे, आपको बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप उन पे क्लिक कर पाएंगे। जब तक आप यहाँ पे स्कीम कोड नहीं डालेंगे आप किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिलेक्ट सेंटर स्कीम्स। आपने यहाँ से स्कीम सेलेक्ट कर लेनी है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। जितने भी इस कोड में, इस स्कीम कोड में आपकी स्कीम्स आएंगी, जितनी भी बजट आपकी आएगी उसमें जितनी भी स्कीमें होंगी वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने से कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करना है जो चीज़ भी आपकी होगी। जैसे बजट में आपको ऑब्जेक्ट हेड आपका कुछ और होगा तो वो भी इसके साथ एडिशन में नीचे आएगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 115 वर्क्स है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सैंक्शन नंबर आपके पास अवेलेबल होगा। आप यहाँ से सैंक्शन नंबर भी चूज कर लेंगे, कौन से सैंक्शन नंबर के अकॉर्डिंग आपको कितनी बजट आई है वो सैंक्शन नंबर अलग से होंगे। यहाँ पे आपको आएगा सिलेक्ट फंक्शनल हेड। आप फंक्शनल हेड भी वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, बजट के साथ ही आपको आ जाएगा। यहाँ पे 3 तरह के फंक्शनल हेड होंगे, SC, ST एंड OBC।
सेलेक्ट कंपोनेंट, आप कंपोनेंट भी आपको खुद से डालने की नीड नहीं है, ये कंपोनेंट में दिखाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये जो बजट है किस काम के लिए था, इस बजट के अंडर कौन सा काम हुआ है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके वर्क कोड। आपको पहले भी वर्क्स का जितना भी बजट आता है आपको वो वर्क कोड में आता है। एक स्कीम में आपको बहुत सारे वर्क कोड दे दिए गए होते हैं, जैसे PWD या PHG के या ब्लॉक के जितने भी वर्क्स, जितने भी ये बजट आते हैं उसमें बहुत सारे वर्क कोड होते हैं। वर्क कोड का मतलब होता है कि ये कौन सा काम है, ये कौन से काम का बजट है। जैसे कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो जब इस वर्क कोड को आप वहां पे देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा शो करेगा कि ये कौन सी बिल्डिंग के लिए वर्क कोड आया हुआ है। ठीक है सर, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क कोड होंगे, इसमें से पर्टिकुलर वही वर्क कोड आपने चूज करना है जिनका आप बिल बना रहे हैं। ठीक है सर, आपने वर्क कोड चूज कर लेना है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे CSC शेयर और UT शेयर शो कर रहा है। CSC शेयर का ये इसका मतलब है आपका सेंटर शेयर की बजट, और यहाँ पे सेंटर शेयर और UT शेयर की बजट आपको एक साथ आएगी। ठीक है सर, यहाँ पे स्कीम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। जैसे मैं यहाँ पे स्कीम सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बजट अवेलेबल है। ठीक है सर, ये दोनों बजट आपको एक साथ आएंगे, आपको अलग अलग बजट नहीं आएगा, आपको अलग अलग फैच करने की भी नीड नहीं है। सेम स्कीम में दोनों बजट आएंगे। ये सेंटर की स्कीम है, देखें आप, ये भी सेम है, और ये UT की स्कीम है, ये भी सेम है। ठीक है सर, अब आपको नेक्स्ट स्टेप है आपने बिल कैसे बनाना है। जैसे आप वर्क्स बिल बनाते हैं सेम वैसा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। आपने यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप किसके फेवर में पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं। वेंडर्स को कर रहे हैं, अदरवाइज आप टैक्स काटना चाहें वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। आप यहाँ पे वेंडर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एजेंसी करेंगे या बेनिफिशियरी जो भी आपने ऐड किए हैं आप उसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, जिसको आप पर्टिकुलर पेमेंट कर रहे हैं आप उसको चूज़ करें। नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे आता है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आपको डालने की नीड नहीं है, आपने PFMS में जो अकाउंट नंबर ऐड किया है सेम वही अकाउंट नंबर है। और नेक्स्ट आपके पास IFSC कोड आता है। IFSC कोड ऑलरेडी आपके पास जो PFMS में आपने डाला है वो खुद ही यहाँ पे शो करेगा, आपने खुद से नहीं डालना है। अब यहाँ पे आपके डालने की चीज़ क्या है, वाउचर नंबर। आपके पास वाउचर अवेलेबल होते हैं, जो भी बिल आप बनाओगे उसके आपके पास वाउचर्स होंगे। अगर उसने किसी बिल्डिंग का काम किया है तो उसके भी GST के वाउचर्स हैं, कुछ भी उस बिल के साथ लगे होते हैं। तो आप यहाँ पे उन बिल्स का वाउचर नंबर ले लेंगे, उन वाउचर्स का वाउचर नंबर ले लेंगे और वाउचर डेट ले लेंगे। वाउचर नंबर और वाउचर डेट लेने के बाद आपके पास आता है आगे वाउचर अमाउंट एंड पेबल अमाउंट। अब वाउचर अमाउंट एंड पेबल अमाउंट किसी का सेम भी होता है और किसी का डिफर भी करता है। जहां पे आपको डिडक्शन करनी है वहां पे वाउचर अमाउंट एंड पेबल अमाउंट वो डिफर होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको इस बेनिफिशियरी को पेमेंट डाल दिया 1000 रुपीज़, मैं पेबल अमाउंट भी 1000 रुपीज़ डालूंगा। एंड विड्रॉवल टाइप, इस चीज़ में प्लीज़ ध्यान दें, विड्रॉवल टाइप आपको, अगर आपको दोनों का, ये दोनों शेयर का बिल बनाना है, सेंटर शेयर और UT शेयर का दोनों का बिल बनाना है, तो आपको नॉर्मल ऐड करना है। नॉर्मल ऐड करने के बाद आप ऐड पेमेंट करेंगे। आप जैसे ही ऐड पेमेंट करेंगे यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे सेंटर शेयर का जो है 90% के हिसाब से यहाँ पे बिल बन गया है और UT शेयर का जो है 10% के हिसाब से बिल बन गया है। मैंने 1000 रुपीज़ का अमाउंट लिया था, 900 का बिल आपका सेंटर CSC सेंटर शेयर का बन गया है और आपका 100 रुपीज़ का UT शेयर का बिल बन गया है। ठीक है सर, अब आप जैसे ही इस बिल को सेव करेंगे आपको यहाँ पे PDF मांगेगा। आप PDF जो वाउचर्स आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं आप सेम उन्हीं का PDF बना लें, वही PDF आप इसमें अपलोड कर दें और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास इसके 2 बिल नंबर्स लगेंगे। ये मैंने इसमें PDF डाल दिया है। अब मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा ये आप देखें यहाँ पे 2 नंबर लगे हैं। SNA से मेरा बिल बना है, इसको बिल नंबर 9 और 10 लगा है। ये 2 बिल नंबर्स क्यों लगे, हमें ये 2 बिल बन के आएंगे। एक 900 रुपीज़ का आएगा सेंटर शेयर का बिल 90% के हिसाब से और UT शेयर का 10% के हिसाब से 100 रुपीज़ का बिल बन के हमारे सामने आएगा। अब आपके पास ऑप्शन है सेंड टू चेकर, ये आप चेकर के लिए सेंड फॉरवर्ड करेंगे।
हमारा डाटा सेंड हो गया है चेकर में। इसके बाद आप चेकर ओपन करेंगे। ये हमारा चेकर ओपन हो गया। यहां पे हम देखेंगे, आप यहां पे बिल अप्रूवल पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन आएगा, बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपके पास एसएनएस स्पर्श बिल का एक ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको शो करेगा वो बिल जो हमने बनाया है। ये देखें, यहाँ पे हमने जो बिल बनाया था 1000 रुपीज़ का बिल, ठीक है सर। आप इसको वेरीफाई करेंगे तो दोनों बिल आपके वेरीफाई हो जाएंगे, 9 एंड 10 दोनों बिल वेरीफाई हो जाएंगे। अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं, पीबीआर वेरिफिकेशन में जाते हैं, तो आपको ये अलग अलग बिल बन के शो हो रहे हैं। यहाँ पे 900 का अलग से शो हो रहा है और 100 रुपीज़ का अलग से शो हो रहा है। आप यहाँ से भी इनको वेरीफाई कर सकते हैं। और एसएनएस स्पर्श बिल अगर आप यहाँ से वेरीफाई करते हैं तो 1000 रुपीज़ का जैसे हमने बिल बनाया है, हम अगर इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट शो करेगा। ये हमारा एक बिल वेरीफाई हो गया है, ये पेमेंट में सेंड करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट, ये बिल हमारा बिल वेरीफाई हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आपको एक बिल क्रिएट करना है और ऑटोमेटिकली उस बिल के 2 बिल बन जाएंगे। यूटी शेयर का अलग से बनेगा और सीएसएस सेंटर शेयर का अलग से बनेगा। आपको इन दोनों बिल्स को पास ऑर्डर लगाना है और दोनों बिल को ट्रेजरी में प्रेजेंट करना है। रिपोर्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के लिए आप रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको अदर रिपोर्ट्स में एक ऑप्शन दिया गया है। आपको अदर रिपोर्ट्स में एक ऑप्शन दिया गया है, एसएनए स्पर्श बिल रिपोर्ट। लास्ट में ये ऑप्शन आएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, मैंने वो दोनों बिल वहां से वेरीफाई कर लिए हैं और यहां पे वो दोनों मेरे पास अवेलेबल होंगे। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, एक बिल पे आपके दूसरे का रेफरेंस नंबर दिया गया होगा। ये मैंने बिल ओपन किया है, ये यूटी शेयर का बिल है। यहां पे इसमें आएगा यूटीएस, ठीक है सर। ये मैंने ओपन किया और इस पे रेफरेंस नंबर जो है सेंटर शेयर के बिल का रेफरेंस नंबर है। हमें ये इसीलिए है ताकि हमारा बिल कोई मिसप्लेस ना हो जाए, या तो हमें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो जाए। ऐसे ही अगर आप सेंटर शेयर का बिल डाउनलोड करते हैं, उसको ओपन करके आप देखेंगे, उस पर यूटी शेयर का जो है वो रेफरेंस कोड दिया होगा। ये हमारा सेंटर शेयर का बिल है, ये 900 रुपीज़ का है। और ये हमारा यूटी शेयर का बिल है, ये 100 रुपीज़ का है। अब इस पे उसका रेफरेंस कोड दिया गया है, देखें आप, रेफरेंस बार कोड है ये सेंटर शेयर का रेफरेंस बार कोड है। इसका अपना मेन जो बार कोड है वो ये है। और ये हमारा सेंटर शेयर का बिल है, इस पे यूटी शेयर का बार कोड दिया गया है। नेक्स्ट, आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर किसी को एडिशनल बजट आता है, या तो ऐसे केस में कि सेंटर शेयर की आपकी पेमेंट हो गई है और यूटी शेयर की आपकी पेंडिंग है, उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, जिसको हम टॉपअप बोलेंगे। तो टॉपअप को आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास कोई एडिशन बजट आया है। ये ध्यान दें, ये जो टॉपअप वाला है, ये बजट आप मेन बजट में से, इस बजट में से आप टॉपअप का बजट यूज नहीं कर सकते हैं।
टॉपअप जो एडिशनल बजट आपको आएगा, आपको टॉपअप ऑप्शन के आगे अमाउंट शो करेगा कि इतना आपको टॉपअप में एडिशनल बजट इतना आया है। टॉपअप के केस में आपने सेम वैसे ही बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करना है, उसको पेड करना है जितना अमाउंट उसका होगा। ध्यान दें, जितनी आपके पास यहाँ पे बजट अवेलेबल है उतना ही आप उसको पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, या तो उससे कम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये बिल सेव कर लिया 1000 रुपीज़ का, यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दें, विड्रॉवल टाइप जब हम टॉपअप का बिल बना रहे हैं तो विड्रॉवल टाइप हमें टॉपअप लेना है, ना कि हमें नॉर्मल लेना है। अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो ये बिल यहाँ से बन रहा है, मेन बजट में से बन रहा है। आपको यहाँ पे टॉपअप के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप टॉपअप पे क्लिक करेंगे, इस बिल को आप ऐड पेमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा यूटी शेयर में से ही ये बिल बन रहा है और सेंटर शेयर का जो है इसका नेट ग्रॉस 0 है। ठीक है सर, अगर हम इसको नॉर्मल करेंगे तो हमारा दोनों साइड से बिल बन जाएगा। तो हमें ये यूटी शेयर का बिल ही बनाना है और एडिशनल बजट हमें यूटी शेयर का ही आएगा। अब जैसे ही हम इस बिल को सेव करेंगे, आपको पीडीएफ इसमें भी देनी है, इसके भी हमारे पास 2 बिल नंबर लगेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर हमने यूटी शेयर का ही बिल बनाया तो 2 बिल नंबर कैसे लगे। इसके साथ साथ में हमारा सेंटर शेयर का बिल भी चलेगा। इंडिविजुअली कोई भी बिल आगे प्रोसेस नहीं होगा, आपको 2 बिल प्रोसेस करने हैं। ये बिल भी मैंने चेकर में सेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जो हमारा सेंटर शेयर का बिल है वो हमारा 0 अमाउंट का रहेगा। अभी मैंने इसको वहाँ से फाइनल नहीं किया है, अभी मेरे पास ड्राफ्ट में 11, 12 2 बिल नंबर लगे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यूटी शेयर का बिल है। अभी इसको बार कोड नहीं लगाया है, बार कोड लगाने के लिए चेकर से अप्रूव करना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 1000 रुपीज़ का बिल है, ये यूटी शेयर का बिल है और 12 नंबर बिल हमारा सेंटर शेयर का होगा जिसका नेट एंड ग्रॉस 0 होगा। ये देखें, आपने यहाँ पे भी एक ही बिल क्रिएट किया था, दूसरा बिल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसको पेमेंट कुछ भी नहीं जा रही है। अकाउंट नंबर सेम, बेनिफिशियरी सेम, इस पर भी वही आएगा, बट इस पर पेमेंट आपकी कुछ भी नहीं आएगी। ये हमारा नेट और ग्रॉस 0 रहेगा। इस बिल को भी हम चेकर से वैसे ही अप्रूव कर देंगे और इसको पास ऑर्डर लगा के हम ट्रेजरी में शिफ्ट करेंगे और सेंड टू ट्रेजरी कर देंगे। थैंक यू सो मच।